जब रेफ्रिजरेटर्स फ्रिजेस निकल के आए थे अर्ली 1900s में, तब लोगों को लगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स फ्रिज की कंपनी बनाएंगे वो सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे। बट द ट्रूथ इज दैट जिन एंटरप्रेन्योर्स ने फ्रिजेस को यूज करके और कुछ बनाया वो एक्चुअली सबसे बड़े कंपनीज बनी, जैसे कि कोका कोला, जैसे कि पेप्सी। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में एआई कंपनीज फ्रिजेस की तरह, पर जिन लोगों ने एआई को यूज करके और कुछ बनाया वो असल में कोक पेप्सी बना रहे हैं। अगले 100 सालों के लिए ये कंपनीज ग्रो करते रहेंगे। तो एग्जैक्टली यही सेम चीज की है नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ने। सो व्हेनेवर आई से नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेरा मतलब नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स तो है, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आइसोटोप की बात कर रहा हूँ, प्लग इन अलायंस की बात कर रहा हूँ और ब्रेनवर्क्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं अब ये नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंडर ही आती है। बेसिकली वो मर्ज हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्साइटिंग अपडेट्स शेयर करूंगा जो कि इन कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किए हैं अपने लेगेसी प्लगइन्स में। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरे को यूजुअली न्यूज कवर करने का शौक नहीं है, ना ही मैं अपडेट वीडियोस बनाता हूं, लेकिन ये वाला वीडियो मैं पर्टिकुलरली इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इन प्लग इन कंपनीज ने एआई की मदद लेके कुछ नेक्स्ट लेवल बना दिया है। बेसिकली कुछ ऐसी चीजें लेके आए हैं, कुछ ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अपने प्लगइन्स में जो कि नॉट ओनली बिगिनर्स के काम आएंगे, बल्कि अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या फिर अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इनसे। तो सबसे पहले अगर हम लोग गिटार रिग 7 प्रो की बात करें तो इन्होंने एआई का यूज करके नेक्स्ट लेवल प्रोफाइलिंग जनरेट की अपने एम्प्स और पेडल्स की। यानी आसान भाषा में आप एक ऐसे गिटार को कुछ ऐसा बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कुछ लेजेंडरी एम्प्स के एमुलेशन है जो कि आपके गिटार या बेस को रियलिस्टिक साउंड करवाने में हेल्प करते हैं। और हाँ, एक बोनस टिप, आप इसको सिर्फ गिटार में ही नहीं बल्कि दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपका पियानो हो गया, वायलिन हो गया। या इवन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं साउंड इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए। एट लास्ट इन लोगों ने सिग्नल फ्लो में भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं, लेकिन वो चीज एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इनका डेमो डाउनलोड करना पड़ेगा, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद अगर हम उस प्लगइन की बात करें जिसका आई एम प्रीटी श्योर आप सभी को इंतजार था, ओजोन 11 एडवांस। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लगइन बंडल है जिसको प्रोड्यूसर्स अपने स्टॉक प्लगइन चलाने से पहले ही सीख जाते हैं। प्लस अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी तक ओजोन 10 एडवांस मैंने बहुत यूज किया अपने मिक्सेस में, एंड जैसे ही मेरे को पता चला कि ओजोन 11 एडवांस लॉन्च होने वाला है तो मेरा एक्साइटमेंट पीक पे था, एंड मेरा बहुत मन था इस प्लगइन को कवर करने का आप सबके लिए। तो आई एम प्रीटी श्योर जब भी आप लोग मिक्स करते होंगे तो एक स्ट्रगल जो आप लोग फेस करते होंगे वो मोस्टली ये होती होगी कि आपका मिक्स तो अच्छा साउंड कर रहा है, चीजें आपस में ग्लू तो हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाना है वो ओपन साउंड नहीं कर रहा है, वो ब्राइट साउंड नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला फीचर जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो है क्लैरिटी मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल है ये स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए बना है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक मिक्स प्ले करके सुनाऊं, ऐसा क्यों रहता है, मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाने, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाने। अब अगर इस पे हम लोग क्लैरिटी मॉड्यूल डाल दें तो वो कुछ ऐसा साउंड करेगा। ऐसा क्यों रहता है, मैं दीवाना तेरा बन गया जाने जाने, मैं फसाना तेरा बन गया जाने जाने, हसीना गोरी गोरी चुराए चोरी चोरी, चुराए दिल मेरा चोरी 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 दिल को। उसके बाद जो अगला खतरनाक फीचर है वो है स्टेम फोकस, यानी कि अब आप ओजोन को सिर्फ अपने मास्टर चैनल पे ही नहीं बल्कि अपनी बसेस पे भी डाल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रम ग्रुप है जो कि कुछ इस तरह का साउंड करता है, सो द मोमेंट मैं इस पे ओजोन 11 डालूंगा, ऊपर ड्रम मॉड्यूल सेलेक्ट कर लूंगा तो ये उसको कुछ ऐसा बना देगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि वो जो मास्टरिंग विद आइसोटोप प्लगइन वाले टाइटल हैं उससे ओजोन परेशान हो चुका है, और अब वो चाहता है कि जो भी प्रोड्यूसर्स और इंजीनियर्स हैं वो मिक्सिंग विद आइसोटोप वीडियोस बनाएं। सो मैं तो कहूंगा कि बहुत ही खतरनाक मूव लिया है आइसोटोप ने। उसके बाद जो अगला फीचर इन लोगों ने डाला है वो अगेन एक लेवल ऊपर है, जो कि है ट्रांजिएंट और सस्टेन मॉड्यूल। तो जितने लोगों ने मेरा फिशन का वीडियो देखा था या फिर अगर वो नहीं तो स्प्लिट EQ वाला वीडियो देखा था, तो जैसे कि उन प्लगइन्स में आप अपने ट्रांजिएंट और टोनल पार्ट को अलग वे में प्रोसेस कर सकते थे, वैसे इन लोगों ने भी ये दो पैरामीटर्स दे दिए हैं और आप मोस्टली अपनी जो मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर ट्रांजिएंट्स को अलग प्रोसेस कर सकते हो और सस्टेन को अलग। से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के सिर्फ ट्रांजिएंट्स पे एक्साइटर डालना चाहता हूँ, बेसिकली सैचुरेशन डालना चाहता हूँ, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक्साइटर लूंगा और एक्साइटर में एक्चुअल में जो ट्रांजिएंट वाला पोर्शन है सिर्फ उसी को बूस्ट करूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो अटैक है अब वो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और वो पंची साउंड करेगा।
चौथा फीचर जो इन लोगों ने दिया है वो है असिस्टिव वोकल बैलेंस, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो वोकल का लेवल है उसको सेट कर देगा आपकी ट्रैक की फील के हिसाब से, जो कि अगेन मेरे को लगता है कि एक ऐसा फीचर है जो नॉट ओनली बिगनर्स की हेल्प करेगा बल्कि जो भी लोग इंटरमीडिएट लेवल पे है उनकी भी मदद करेगा। इसके लिए मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अभी हाल ही में मैंने सीधे मौत के मिक्स टेप के 14 गाने मिक्स किए थे, तो उनमें से मैं एक ट्रैक लेता हूँ और उसमें मेरा जो वोकल का लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा। बाकी जो बच्चे ये फुल टॉस, इनकी माँ के जो दिल को देख खुंदस, हाँ ये नाजुक बच्चे मैं इनको पढ़ा दूं, लगा दूंगा स्कूल बस। सो दैट सॉफ्टवेयर को लगे कि मेरे को नहीं पता कि मैं अपने वोकल्स को कितना बैलेंस करूं, कितने लेवल पे रखूं। ये नाजुक बच्चे मैं इनको पढ़ा दूं, लगा दूंगा स्कूल बस। मैं पागल हूँ भूल मत। Few moments later. हंसते जो हम पे वो मेरा पकड़ ले, उठा ले चटाई और तेल, एक चांटे में छाइयाँ फेल, ये कापेंगे सारी रजाइयाँ फेल। और एक और मजेदार फीचर जो इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो है डेल्टा बटन। तो अगली बार जब भी आप मास्टरिंग कर रहे हो और आप बहुत सारी ओजोन की मॉड्यूल्स यूज कर लो, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से बचने के लिए आप डेल्टा बटन से चेक कर सकते हो कि हर मॉड्यूल एक्चुअल में साउंड को कितना चेंज कर रही है, एक्चुअल में साउंड में क्या इनपुट दे रही है। इसके अलावा मैं बस यही बोलूंगा कि इसको खुद से ट्राई करके देखिए, चाहे आपने ओजोन यूज किया हो चाहे आपने ओजोन ना यूज किया हो, बट इस प्लगइन को मिस ना करें, प्रोवाइडेड कि इसको पहले अच्छे से समझ ले, पहले इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देख लें, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये तो एक अपडेट वीडियो है जो कि आपको बताता है कि क्या क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई है इस अपडेट में। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ओजोन 11 एडवांस पे एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। अगर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं एक डिटेल लेक्चर बनाऊंगा इस पे। बाकी इसको भी डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर नेक्टर 4 एडवांस की बात करें तो इसके अंदर एक बैकर मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि एक्चुअल में बैकग्राउंड वोकल्स डाल देता है आपके लीड वोकल्स के पीछे। You're not here to get me through it all. My gut down and then you pull the rug. You're not here to get me through it all. My gut down and then you pull the rug. प्लस यहाँ पे आपके पास नॉट ओनली 8 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं, 8 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, बल्कि आप अपने वोकल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं एक कस्टम साउंड देने के लिए अपनी बैकग्राउंड लेयर्स को। उसके बाद इनका जो वॉइसेस मॉड्यूल है वो कुछ कॉम्प्लेक्स और इंस्पायरिंग वोकल्स ऐड करता है आपके लीड वोकल्स के पीछे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, बिना आपके जो लीड वोकल्स हैं या जो उनका हार्मोनिक मोशन है उसको लर्न करे। भैया 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 उसके बाद एक फीचर है कस्टम रेफरेंसिंग, जो कि वैसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है ओजोन में। तो उसका नेक्टर 4 एडवांस में क्या काम है, अगर आप उसको ऑडियो लेंस के साथ यूज करते हैं तो आप जो भी गाना स्ट्रीम कर रहे हैं आप एक्चुअल में उसके वोकल्स रिमूव कर सकते हैं, एंड जो वोकल्स का टोनल बैलेंस है उसको आप लोग स्टडी कर सकते हैं एंड इवन रेफरेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं अपने गाने के लिए। उसके बाद जो ऑटो लेवल मॉड्यूल है ये तो एक रिकॉर्डिंग इंजीनियर का काम करता है। Not here to get me through it all. My gut down and then you pull the rug. Gut down and then you pull the rug. My gut down and then you pull the rug. सो आप में से जितने लोग नहीं जानते, हार्डवेयर के टाइम्स में जो रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स थे वो एक्चुअली रियल टाइम ऑटोमेशन करते थे, सो दैट सिंगर जब भी लाउड होते थे वो पहले ही उसका लेवल डाउन कर देते थे ताकि मिक्सिंग में उनको ज्यादा कंप्रेशन ना करना पड़े। बिकॉज जितने लोगों ने कंप्रेशन को यूज किया है वो तो ये चीज समझते हैं कि जितना ज्यादा आप कंप्रेशन करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आपके वोकल्स में वो आर्टिफैक्ट्स जनरेट करेगा एंड आपके जो वोकल्स हैं वो थोड़े से स्क्वॉश साउंड करेंगे। तो इसीलिए मेरी भी प्रैक्टिस रहती है मिक्सिंग के वक्त कि मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑटोमेशन से कहीं ना कहीं वोकल्स को बैलेंस आउट कर दूं ताकि बाद में मेरे को कंप्रेशन का जो यूज है वो कम करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऑटो लेवल मॉड्यूल है ये आपके वोकल्स को वैसे ही बैलेंस कर देता है बिना आर्टिफैक्ट जनरेट करे, बिना उसको स्क्वॉश साउंड करवाए। और हाँ, जो सबसे बड़ी न्यूज है इस अपडेट की कि जो भी 13 मॉड्यूल्स हैं नेक्टर 4 एडवांस में, अब आपको उनके इंडिविजुअल प्लगइन्स भी मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब आप डिटेल में अपनी वोकल चेंज बना सकते हैं, डिटेल में काम कर सकते हैं एंड आपका जो वर्क फ्लो है अब वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर आपको एक या दो ही फीचर यूज करने होते थे तो आपको नेक्टर प्लगइन पूरा डालना पड़ता था और उसमें से वो मॉड्यूल सिलेक्ट करना होता था जो आपको यूज करना है।
लेकिन अब क्योंकि वो इंडिविजुअल प्लगइन के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, तो आप अपनी पसंद का जो मॉड्यूल है उसको अलग से डाल सकते हैं अपने EQs या कंप्रेसर्स के बीच में। बाकी GUI से रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स हैं जिनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई तूने बोला कि नेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ने आइसोटोप को खरीद लिया। हाँ, वो साल 2021 में दोनों कंपनीज मर्ज हो गई थी। वैसे ये आइसोटोप को लाया कौन था? इसको एक्चुअल में साल 2001 में दो दोस्तों ने मिलके बनाया था ताकि लोग घर बैठे बैठे अपनी एल्बम प्रोड्यूस कर पाए। और तूने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया? ताकि लोगों की मदद हो पाए और वो अपने गानों को खुद प्रोड्यूस करें, खुद मिक्स मास्टर करें। लेकिन एक सेकंड, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भाई, बस ये कट कर देना। पहले मैं डिस्प्ले का वो ऑफ कर दूं यार, ये बंद हो जाता है बार बार। पढ़ के बोल रहे हो क्या भाई? पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना। चीटिंग कर रहे हो?